सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज स्पीकर से आज मैं श्री लक्ष्मण शर्मा जी के आवास पर आया हूँ। लक्ष्मण शर्मा जी सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं। इसके लिए मैं लक्ष्मण शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा। लक्ष्मण शर्मा जी से मेरा एक सवाल है नीट और जी पर कि नीट और जी की परीक्षा जो होने वाली है इस संक्रमण काल के दौर में यह उचित है कि नहीं है। आइए उनका राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी लक्ष्मण शर्मा जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नीट और जी की परीक्षा होने वाली है और कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर है। प्रत्येक दिन 1000 लोग मरने की संख्या मिल रही है। 61,000 लोग अब तक मर चुके हैं और करीब माने बहुत ज़्यादा संख्या में जो है संक्रमितों को पहचान हो रही है प्रत्येक दिन। वैसे स्थिति में हमारे नौनिहाल जो बच्चे जो हैं जी और नीट की परीक्षा देने वाले, उनको अपने घर से प्रोसीड करना इस संक्रमण काल के दौर में, कोरोना के दौर में, क्या आप उचित पाते हैं या नहीं पाते हैं? यह डिसीजन ठीक है कि नहीं है? इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जी और नीट की बात किए आप, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि इस परीक्षा को टाल दिया जाए। केंद्र सरकार इसको परीक्षा को न टाल करके परीक्षा कराना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के साथ बच्चों को भी रहना चाहिए, देश को भी रहना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का एक उच्च संस्था है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका विषय कि इस कोरोना काल में, तो देखिए महामारी है, देश की काल गति को, देश के काल चक्र को नहीं रोक सकते हैं, काम काज को नहीं रोक सकते हैं। अगर हम रोक देंगे देश अस्थिर हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। न सरकार के पास कुछ रह जाएगा संसाधन चलाने के लिए, न जनता के पास रह जाएगा। तो क्या ऐसे स्थिति में जब हमारे बच्चे जब बाहर निकलेंगे, अगर वो संक्रमित हो जाते हैं, वो कैजुअल्टी हो जाती है, वो मर जाते हैं, कितने माँ बाप के कोख भी उजड़ सकते हैं, क्या इन सब बातों से आप द्रवित नहीं होते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल में बच्चे जाएंगे, परीक्षा देंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए परीक्षा लिया जाएगा, एक दूसरे के से दूरियां रहेगा। सरकार इस पर कायदे से उसका परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी। तो की है कि नहीं, ये आपके पास क्या ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट है? ये तो परीक्षा के समय मालूम चलेगा ना कि वहाँ पर किस तरह से परीक्षा लिया जा रहा है। सरकार ने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई घोषित नहीं किया है कि हम परीक्षा कैसे लेंगे, वहाँ पे हाइजीनिक व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, वहाँ पे जो है बच्चों को सुरक्षा कैसे दिया जाएगा, वहाँ पे होटल नहीं मिलेंगे, रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, बच्चे 1 दिन 2 दिन पहले भी जा सकते हैं, तो हम कहाँ स्टे करेंगे? और चूँकि बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनके अभिभावक भी जाएंगे। तो अगर 28 लाख परीक्षार्थी होते हैं तो अगर एक अगर गार्जियन होते हैं तो लगभग 56 लाख हो जाएंगे। तो इतना गैदर जो हो जाएगा उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? संक्रमण तो और भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो ऐसे स्थिति में ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कोई घोषित नहीं किया गया है, तो आखिर वो बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे? कैसे? देखिए, ऐसा है कि इस पर सरकार संपूर्ण व्यवस्था करेगी और 28 का 56 लाख जो गार्जियन सहित आपने बताया, तो एक जगह पर तो 56 लाख बच्चों को जमा नहीं होना है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर परीक्षा देना है। तो उस स्थिति में एक जगह नहीं रहता। और रहा सवाल व्यवस्था की, तो सरकार इस पर व्यवस्था करेगी। हमको पूर्ण उम्मीद है कि सरकार व्यवस्था के तहत ही परीक्षा लेगी, क्योंकि सरकार को भी है कि बच्चे संक्रमित न हो, उनको बचाव का रास्ता अपनाया जाए ताकि उनको संक्रमित से होने से बचाया जा सके। तो हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पर उचित व्यवस्था करेगी। आधा बिहार डूबा हुआ है, बिहार के भी तो बच्चे हैं ना जी और नीट के, आखिर वो कैसे जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पटना के एक छात्र जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला है कि हम जो टेम्पू वाले से बात किए, टेम्पू वाला जो है सेंटर तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये की मांग करता है, जहां पे रोजगार धंधे सारे चौपट हो चुके हैं। वो बच्चा वहां से पैसा कैसे लाएगा? और इस तरह की कालाबाजारी चल रही है, तो बिहार तो आधा डूबा ही हुआ है, तो वहाँ के बच्चे कैसे जाएंगे? इसकी क्या व्यवस्था होगी? देखिए, कौन सा बच्चा क्या डाला है, हम तो इस विषय पर नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन सरकार बस चालू कर दिया, परिवहन चालू कर दिया है। अब रोड पर गाड़ी घोड़ा चलने लगा है, तो सरकारी बस भी चलने लगा, प्राइवेट बस भी चलने लगा है। तो हमको नहीं लग रहा है कि अब कोई परेशानी, लेकिन हाँ, कोरोना काल है तो थोड़ा परेशानी तो हो सकता है, लेकिन जो आप विषय रख रहे जाएंगे कैसे, तो उतनी समस्या पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर
इस विषय को अमल कर रही है। ट्रेन गाड़ी हुआ सब कुछ चल रहा है, अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न आपसे, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रश्न, कि चूंकि आप सदर विधानसभा के प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक जिम्मेवार पद पे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बक्सर सदर से भाजपा की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं या कौन है? देखिए, प्रत्याशी कौन हो सकता है ये तो हम नहीं बता सकते, छोटे से कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आपने विषय क्या रखा? बक्सर सदर से भाजपा का विधानसभा का प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए, कौन हो सकता है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन पूर्व में प्रदीप दुबे जी लड़े थे चुनाव, पूर्व प्रत्याशी के रूप में 10,000 समथिंग से वोट से हार गए थे। इस बार भी लगे हुए हैं। पार्टी किसको टिकट देती है ये हम भी नहीं कह सकते हैं, ये प्रदेश और आला कमान की बात है। ऊपर से जो निर्णय होगा हम सब जैसे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। वैसे आपकी संभावना क्या है? प्रदीप दुबे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर जो है अपने को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं कि अब की बार हम फाइट करेंगे, अब की बार हम फाइट करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो गलत हो रहा है। जो भी व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहा है वो सरासर पार्टी की संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उसको एक प्लेटफार्म है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसका प्लेटफार्म है रही पटना कार्यालय, वहाँ उनको अपना बायोडाटा ले जाकर जमा करना चाहिए कि सर हम भी प्रत्याशी के होड़ में हैं। पार्टी आलाकमान जो सोचेगी जिसको देना चाहेगी देगी, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रत्याशी घोषित करना ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रही है लोग। तो क्या खबर इस तरह की आपको भी मिली है क्या? इस तरह की खबर आप पाए हैं कि इस तरह से बहुत लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर जाके अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं भाजपा की ओर से? ये तो फेसबुक पर चल रहा है, ये तो बच्चे जान रहे हैं। मतलब आप भी इस खबर को देखे हैं? एकदम। हम तो इस पर कमेंट भी किए थे कि भाई आप लोग फेसबुक पर मत डालिए। तो ऑथेंटिक तरीके से आपने अपने शीर्ष नेतृत्व को या कार्यालय या आका को आपने लिखित रूप से कोई सूचना दिया है क्या कि इस तरह से दिया जा रहा है, इसको कम से कम रोका जाए, पार्टी का छवि धूमिल हो सकता है? देखिए, ऐसा है, इस पर पार्टी लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि इस तरह का बात आप सोशल मीडिया पर मत डालिए, लेकिन लोग गलती करते हैं। आपके द्वारा लिखित कोई सूचना दी गई है क्या? कोई लिखित सूचना नहीं है। मैंने फेसबुक पर अपने आईडी के माध्यम से लोगों को ये जागरूक किया था कि इस तरह का आप लोग फेसबुक पर मत डालिए, अपना बायोडाटा प्रदेश कार्यालय में जमा कीजिए, उसका एक प्लेटफार्म है, वहाँ से आपको पार्टी अगर टिकट देना चाहेगी, उचित होंगे आपको देगी, आप चुनाव लड़ेंगे, हम लोग साथ रहेंगे आपके। चलिए जी, धन्यवाद। तो ये था हमारे बक्सर सदर विधानसभा के प्रभारी श्री लक्ष्मण शर्मा जी से बात हुई। नीट और जी पर आपने जैसा कि सुन ही लिया कि इनका विचार क्या है, और प्रत्याशी के संदर्भ में इनका यह कहना एक संभावना है कि प्रदीप दुबे भी भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन मैं मजबूती के साथ कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि ऊपर आला कमान है, निर्णय वही लेगा। धन्यवाद।